हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। खोटा भाषा एवं साहित्य का यह तीसरा वीडियो है जिसमें हम सोन माटी के दो महत्वपूर्ण कहानी को डिस्कस करेंगे। पहला कहानी है आपका एजवायर भोजिक बेड़ायल चेंगा और दूसरा कहानी है आपका दू पोइला जोंड्रा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पहला कहानी है आपका, ये कहानी नंबर 5 है। 4 कहानी हमने पहले भी डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने उनको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन से आप उनका लिंक जो है आपको मिल जाएगा, आप वहीं से देख लीजिएगा, ठीक है। कहानी है एजवायर भोजिक बेड़ायल चेंगा। बेड़ायल का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, चेंगा का मतलब होता है आपका बच्चा, एजवायर मतलब होता है निकम्मा, माना काम धंधा कोई जो नहीं करता है उसको, भोजिक मतलब होता है भोजी यानी भाभी। इसमें जो है आपका 4 पात्र हैं। देखिए कौन कौन से पात्र हैं। लेखक स्वयं एक पात्र हैं जो कहानी कहता है आपका कहानी का। दूसरा पात्र है कहानीकार का भाई, और उस भाई का आपका पत्नी यानी कहानीकार का भाभी, और उस कहानीकार का भतीजा जिसका नाम है आपका टोकना। तो नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस शीर्षक का अर्थ क्या हो गया कि काम नहीं करना, फालतू बैठे रहना। एजवायर का मतलब, तो एजवाहर का मतलब होता है काम नहीं करना, फालतू बैठे रहना, निकम्मा। अर्थात निकम्मे भाभी के बिगड़े बच्चे की कहानी को जो है लेखक इसमें कहता है। चलिए कहानी का सार को हम देखेंगे। देखिए ये कहानी जो एक बड़ा परिवार और दुखी परिवार और शिक्षा के महत्व पर आधारित कहानी है, ठीक है। बड़ा परिवार इन द सेंस कि इसमें जो है काफ़ी सारे मेंबर हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 10 बच्चे हैं लेखक के भैया के, तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ा परिवार है। और शिक्षा के महत्व पर भी जो है आधारित कहानी है, क्योंकि लेखक हमेशा चाहता है कि उसका जो भतीजा है स्कूल जाए पढ़ने लिखने के लिए, और हमेशा खेल कूद में जो है अपना ध्यान नहीं दिए, और जो लंद फंद जो काम करता है वो चीज़ जो है नहीं करे, ठीक है। इस कहानी में लेखक स्वयं एक क्या है पात्र है जो अपने पड़ोस की एक निखट्टू निकम्मी भाभी की कहानी को कहता है। उसको भाभी जो है काम धाम नहीं करती है, उसका जो भाभी है काम धाम नहीं करती है बिल्कुल भी, खा खा कर सेठानी की तरह मोटी हो गई है। और उनके जो है 10 बच्चे हैं, याद रखना कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। बच्चे के प्रति भी वो बिल्कुल लापरवाह है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, एकदम नेग्लिजेंस जिसको कहते हैं, इस तरह का व्यवहार है उनका अपने बच्चों के प्रति। बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, नहाते धोते भी हैं, पढ़ते लिखते भी नहीं हैं, इसका कोई ख्याल जो है तनिक भी उनको नहीं है, ठीक है। फलस्वरूप बच्चे बिल्कुल क्या हो गए हैं, बिगड़ गए हैं, दिन दिन भी आवारागर्दी करते रहते हैं, ठीक है। और इसका पति यानी कि लेखक का भाई, कहानीकार का भाई जो है मैट्रिक पास है, और वो शहर में जो है आपका पेशकर का काम करता है, एक कचहरी में, ध्यान रखिए कचहरी में जो है पेशकर का काम करता है। उसे भी जो है अपने बच्चों के प्रति चिंता बिल्कुल भी नहीं है। लेखक स्वयं जो है एक दिन क्या करता है, अपने भतीजों को देखता है भरी दोपहर में आम के बगीचे में आम तोड़ते हुए। तो ध्यान रखिए इस इंसिडेंस में जो है अपना भतीजा को, टुकना को जो है आम तोड़ते हुए देखता है आम के बगीचे में। अपना भतीजा को डांटता है कि दिन भर तुम यही सिर्फ आवारागर्दी करते रहो, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी ध्यान मत दो। भाभी को आकर बोलता है कि ऐसे ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, बच्चों को जो है स्कूल भेजना होगा, तभी जो अच्छे शिक्षा जो है इनको मिल पाएगा, नहीं तो फिर इसी तरह से आवारागर्दी करते हुए जो है ज़िंदगी बेकार हो जाएगा। तो इसी तरह अपने भाभी को जो है शिक्षा का महत्व को समझाता है कहानी का, ठीक है। और अपने भाई को भी समझाता है कि देखिए बच्चे हैं तो बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। तो अंत में जो है अंत भला तो सब भला, हैप्पी एंडिंग होता है इस कहानी का। भाभी को अंत में समझ में आ जाता है और अपने पर जो है काफ़ी पछतावा होता है, अपनी बीवी और काफ़ी पर भी पछतावा होता है, और अंत में वो रोने लगती है और प्रण लेती है कि बच्चे को जो है स्कूल ज़रूर भेजेगी और उनके शिक्षा दीक्षा में ज़रूर सहयोग करेगी। तो ये कहानी का अंत यहीं पर होता है। दूसरा कहानी देखेंगे हम लोग, दू पोइला जोंड्रा। जोंड्रा का मतलब होता है मकई, दू पोइला मतलब दू गो कोयला, कोयला माना होता है ना यहाँ पर मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। इस कहानी के जो पात्र है देख लीजिए, इसमें भी 4 पात्र है। किसना का बाप, एक याद रखिए किसना और किसना का बाप। किसना का बाप क्या काम करता है, कारीगर है, बांस का कारीगर है, यानी बांस से संबंधित जो भी सामान वगैरह बनता है वो सारा चीज़ जो है करता है आपका किसना का बाप। किसना की माँ कन्हैया बाबू जो कि गाँव का एक धनिक व्यक्ति है, और डॉक्टर विनय, यानी 4 जो है इसमें कहानी के मुख्य पात्र है। कहानी का याद नाम रखें आपका दू पोइला जोंड्रा, जो कि आपका सोंद माटी पुस्तक का जो भाग है, ठीक है। चलिए कहानी का सार को देखेंगे। कहानी का सार क्या कहता है, देखिए किसना का बाप जो है बांस कारीगर है, बांस का कारीगर है। यह उसका पुश्तैनी पेशा है, यानी कि पुश्तैनी का अर्थ होता है कि उसके एंसेस्टर भी जो है ये पेशा जो है करते आ रहे थे, और उसके एंसेस्टर से ही जो है इनको जो है ये पैसा मिला है। एक तरह से देखें तो ये आपका क्या है, पुश्तैनी पेशा है। और इनके दादा दादी जो है इस काम के लिए काफ़ी मशहूर थे, और इसी काम को जो है किसना का बाप भी आगे बढ़ा रहा था। बाँस के काम के लिए उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर जो मेहनताना इस पर जो है काफ़ी कम मिलता है उनको, ठीक है। वह दूर जंगल से बाँस काट कर लाता है, दिन दिन भर जो है उनको लग जाता है बाँस लाने में। फिर बाँस लाकर जो है उससे कुछ
सामान बनाता है। कौन कौन सा सामान आपका बनता है? सूप हो गया, दौरी हो गया, बढ़नी हो गया, टाटी हो गया, डेमनी हो गया, ये सारा सामान जो है बाँस से मिलकर बनाता है। और इस प्रक्रिया में जो है कई दिन लग जाते हैं। इन्हीं सामानों को जो बेचकर जो है मुश्किल से 2 वक़्त की रोटी जो है जुटा पाता है, यानी मेहनतना बहुत कम है, बस जो खाने भर का जो है पैसा जो है इनसे जो है जुट पाता है। तो किसना का बाप जो है अपनी इस पुश्तैनी धंधे को कभी-कभार सोचता है कि छोड़ देंगे, इससे कुछ काम धंधा नहीं होगा, ठीक है? लेकिन ये भी सोचता है कि अगर इसको अगर छोड़ देते फिर करेंगे क्या काम? अगर 1-2 दिन भी अगर काम नहीं करेगा तो फिर हड़ियाँ उलट जाए, मतलब ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि खाना भी जो है घर में नहीं बन पाएगा, यानी काम को तो साथ में रखना ही था। और ये जो पेशा था उसकी क्या थी, एक तरह से मजबूरी थी। वहीं दूसरी ओर अगर देखते हैं तो कन्हैया बाबू जिसका ठाट-बाट देखकर जो है इनको कभी-कभार जो है भगवान पर गुस्सा आता है कि एक ही गाँव के लोग हैं और हम जो है काफ़ी गरीब हैं, और वही कन्हैया बाबू का ठाट-बाट एकदम देखकर जो है इसका घर दलान है एकदम, ठीक है? तो वही है, ईश्वर का जो है अन्याय मानता है आपका किसना का बाप, ठीक है? किसना कई दिन एक बार क्या होता है कि किसना बीमार पड़ता है, कई दिन से बीमार है, पर पैसे के अभाव में जो है डॉक्टर को दिखा नहीं पाता है। और इसी बीच मीनवाइल जो है उसको कन्हैया बाबू का बोलता है कि ऑर्डर देता है कि भाई हम मेरे लिए जो एक सूप दौरी बना दो, और बोला कि हमको सूप दौरी जल्दी चाहिए, 1 दिन के अंदर हमको बना के दे दो। दौरी वगैरह जिसमें आप बैठते हैं, ठीक है? वही चीज़ है। तो वो भी बोलता है कि 1 दिन के अंदर जो है हमको सूप दौरी बना के देना होगा। और तो इसके पास कोई चारा भी नहीं रहता है, चूँकि इसके पास पैसे भी नहीं है कि बेटा को दिखा सकें। तो सोचता है कि कुछ दौरी वगैरह बना देते हैं जिससे जो है कुछ पैसे भी आ जाएँ और बेटे का जो है इलाज भी करा सकें। ठीक है? तो इसमें क्या करता है वो उस दरी वगैरह बना देता है। दरी के बदले में जो है ₹6 जो है कन्हैया बाबू जो है देता है किसको? आपका कि किसना का बाप को ₹6 देता है। लेकिन ज़रूरी सबसे बड़ा ज़रूरी काम कौन-सा है कि किसना का इलाज कराना। पैसा तो उसको बाद में मिलता है, तो किसना का इलाज कराने के लिए क्या करता है, जो किसना का माँ है, वो 2 पहिला मकई जो है बचा कर के रखता है सावन-भादो वक़्त के लिए। यानी जो वर्षा का सीज़न होगा उस समय तो फसल वगैरह नहीं होने के कारण तो कुछ बचा के रखना पड़ेगा ना, तो 2 पहिला मकई जो है बचा के रखता है, तो उस मकई को है साहू के यहाँ बेच देता है। और इससे बेचने पर उसे ₹5 मिलता है, और इसी ₹5 से जो है किसना का बाप जो है किसना का इलाज कराता है। ठीक है? इलाज किसके पास कराता है? डॉक्टर विनय के पास। तो डॉक्टर विनय चूँकि काफ़ी दयालु किस्म का इंसान था, जिस कारण ये जो है मात्र ₹2 में जो है किसना का इलाज कर देता है। बाकी जो है ₹3 इसके पास बच जाता है। यानी ₹5 इसको प्राप्त होता है मकई को बेच के, और ₹6 आपका देता है कौन? कन्हैया बाबू इसको दरी वगैरह बनाने के बदले में। तो चलिए, कहानी में इतना ही था। अब कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यू है, अजवायर भौजिक बेड़ायल चेंगा करक लिखल कहानी लगे। किसका कहानी लिखा हुआ कहानी है? तो चूंकि ये सोंद माठी पुस्तक का भाग है, तो सोंद माठी पुस्तक को लिखा है कौन? डॉक्टर विनोद कुमार। तो सही उत्तर होगा का डॉक्टर विनोद कुमार। भौजी के कईगो बाल बच्चा रहतीन। तो बोल रहा है भौजी के पास, नहीं भौजी के यानी भाभी के पास कितने कुल बच्चे थे? तो 10 बच्चे थे उनके पास, ठीक है। दादा कहाँ नौकरी कर रहा था, मैंने उसका जो कहानिका का जो भाई था वो कहाँ नौकरी करता था? तो कचहरी में नौकरी करता था। किस चीज़ का नौकरी करता था? पेशकर का नौकरी करता था। तो दादा की नौकरी कर रहा था? तो पेशकर का नौकरी कर रहा था। अगला प्रश्न है, कहानी के अनुसार कौन छोड़ा के स्कूल में नाम लिखा है लोग? माने किस छोड़ा मतलब होता है बच्चा, तो किस बच्चा का स्कूल में नाम लिखाने के लिए कहानी में कार जो है जोर दे रहा था, उसका भाभी को बोल रहा था। तो उसका भतीजा जिसका नाम था टुकना, तो बोल रहा है कि इसका जो स्कूल में नाम लिखवाना है। दू पोइला जोंड्रा जो कहानी का है मुख्य पात्र के होके, तो ये जो दू पोइला जोंड्रा कहानी है, इसमें मुख्य पात्र कौन है? तो किसना का माँ, किसना का बाप, किसना, तो सभे जो है आपका इस कहानी का जो है मुख्य पात्र है। अगला प्रश्न है, दू पोइला जोंड्रा कहानी का है किसना बाप की काम धंधा करे होते। तो दू पोइला जोंड्रा में किसना का बाप क्या काम करता था? जो बांस कारीगर था, बांस से जो सामान बनता था वो सारा चीज़ जो है बनाता था, तो सूप दौरी बनवा के काम करता था ये, ठीक है। किसना के बाप के सूप और दौरी बनवा के लेके के कहले होती, कि किसने कहा था कि हमको सूप दौरी बना के दो, 1 दिन का टाइमलाइन दिया था कि 1 दिन में हमको बना के तैयार करो इसको। तो कौन था वो? कन्हैया बाबू, ठीक है, कन्हैया बाबू था। कन्हैया बाबू सूप दौरी के कते दाम देले हथिन? कितने दाम दिया था कि सूप दौरी बना के देगा तो हम तुमको इतना रुपया पैसा देंगे, लेकिन बाद में दिया था, कितना दिया था? ₹6, ठीक है। किसनाक माय दूर पहिला जोंड्रा कौन दिन खातिर जगाए रखले हथिन? तो किस दिन के लिए जो है दूर पहिला जोंड्रा को जगा के रखा था, माने बचा के रखा था, ठीक है। तो आपका बरसात दिन खातिर आता, बरसात दिन खातिर यानी कि आपका जो सावन भादो वाला महीना है जिस समय फसल वगैरह नहीं उगता है, उस समय के लिए बरसात के दिन के लिए बचा करके रखा था, ठीक है। जिसको बेच देता है हाँ, साहूकार को कितना रुपये में बेचता है? आपका ₹5 में बेचता है, ठीक है। तो डॉक्टर बाबू किसना के ठीक कर रखा तू कै रुपया ले ले हत, ठीक करने के लिए कितना रुपया लिया था? ₹2 मात्र लिया था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसी तरीके से जो है प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, धन्यवाद।